दोस्तों आज हम लोग रोमन नंबर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको जो है आरआरबी एनटीपीसी में इससे जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने जो है यह वीडियो बनाया है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। पहला रूल हम देख रहे हैं कि अगर सिंबल रिपीट होता है तो उसके वैल्यू को जोड़ देते हैं। जैसे आई का मतलब एक होता है, ये आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो ये आपको 3 बार रिपीट किया है, तो इसे तीनों बार एक 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 लिख करके जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू जो होगा आपका 3 हो जाएगा। अब x का मतलब 10 होता है, यह 3 बार रिपीट किया है, x x x तो 10 प्लस 10 प्लस 10 तो यह 30 हो जाएगा। दूसरा रूल हम देख रहे हैं कि कोई हुई सिंबल 3 बार से अधिक यानी ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे आपको 40 लिखना होगा तो आप 4 बार x x x नहीं लिख सकते हैं, यानी x x x या I ये आपको 4 बार रिपीट कोई भी सिंबल नहीं करता है, तो ये आपको जो है गलत होता है, ऐसा आपको नहीं होता है। तीसरा रूल आप देख रहे हैं कि VLD जो है कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। चौथा रूल आप देख रहे हैं कि कोई बड़ी सिंबल के दाईं साइड में छोटी सिंबल दिया हो तो उसे जोड़ देते हैं, यानी V का मतलब 5 हो गया और I यानी एक एक तो 5 प्लस 1 प्लस 1 तो इसका वैल्यू जो आपका हो गया 7 हो गया। वैसे ही आप देख रहे हैं L आपका बड़ी सिंबल है, तो बड़ी सिंबल के दाएं साइड में अगर छोटी सिंबल हो तो उसे हम जोड़ देते हैं। L का मतलब 50 हो जाएगा और X का मतलब 10 और V का मतलब 5, तो 50 प्लस 10 प्लस 5 तो मेरे भाई यहाँ पे आंसर आपका जो हो गया 65 हो गया। वैसे ही 5 नंबर हम रूल देख रहे हैं कि कोई बड़ी सिंबल के बाएं साइड में अगर छोटी सिंबल दिया हो तो उसे घटा देते हैं। जैसे V का मतलब 5 हो गया और I का मतलब 1, तो V 5 जो है बड़ी है और I जो है आपका 1 मतलब छोटी, तो आपको अगर दाएं साइड आपको बड़ी सिंबल के बाएं साइड में अगर छोटी सिंबल हो तो उसे घटा देते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं C मतलब 100 होता है और X मतलब 10, तो बड़ी सिंबल के बाएं साइड में छोटी सिंबल है, इसे हम घटा देंगे। 100 में से 10 गया तो 90। आगे कुछ हम सिंबल देखेंगे, ये आपके लिए जानना जो है बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 का मतलब 1 बार I, 2 का मतलब 2 हो गया, 3 बार I का मतलब 3। इतनी छोटी सी बात आप जानते होंगे, 15 20 50 तक तो आप जानते होंगे। यानी X का मतलब यहाँ पे 10 हो गया और V का मतलब आपका 5 हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका V का मतलब X मतलब 10 और V मतलब 5, 15 हो गया। अब 20 आपको लिखना है तो x का मतलब 20, 30 का मतलब x, 40 का मतलब XL एंड L का मतलब 40 होता है। और बड़ी सिंबल के बाएं साइड में अगर छोटी सिंबल आ जाए तो इसे घटा देते हैं, तो यहाँ पे L का मतलब 50, X 10 आपका घट जाएगा, तो 50 में से 10 गया 40। अब 60 आपको लिखना है, L का मतलब 50। अब दाएं साइड में अगर जो है बड़ी सिंबल के दाएं साइड में अगर छोटी सिंबल लिखेंगे तो उसे जोड़ देते हैं। LX का मतलब 60 हो गया, वैसे ही LXX का मतलब आपको 70 हो जाएगा और LXXX यानी 3 बार X आया तो इसका मतलब 80 हो गया। वैसे ही C मतलब 100 होता है और 100 में से 10 घटा दिए। बड़ी सिंबल के बाएं साइड में अगर छोटी सिंबल हो तो आपका घट जाता है, 100 में से 10 गया 90। वैसे ही CL का मतलब 150, CC 200, वैसा ही CCC लिखेंगे तो 300 हो जाएगा। वैसा ही CCC और L का मतलब 50 तो 350। अब चलेंगे 500 के लिए D हो जाएगा, 600 के लिए DC, 700 के लिए DCC, 800 के लिए DCCC, 900 के लिए अब देखेंगे M मतलब 1000 और C मतलब 100, तो 1000 में से हम 100 घटा देंगे तो कितना हो गया 900। अब 5000 लिखना है तो V के ऊपर हम बार दे देंगे, तो इसका मतलब जो होगा 5000 हो जाएगा। अब 10,000 का मतलब X के ऊपर बार देंगे तो 10,000, 50,000 का मतलब L का मतलब ऊपर बार दे देंगे तो 50,000 हो गया। अब 100,000 यानी 1,00,000 का मतलब C के ऊपर बार देंगे, इसका मतलब 1,00,000 हो जाएगा। और 500,000 यानी 5,00,000 हो गया, तो 5,00,000 के लिए जो है हम D के ऊपर बार दे देंगे तो 5,00,000 हो जाएगा। आगे जो है मान लीजिए अगर आपको इसके अलावा और कोई भी कैसे हम बनाते हैं रोमन नंबर, तो यहाँ पे मेरे भाई आप ध्यान देंगे, अगर आपको जो है 49 लिखना है
जैसे कि 49, 48 कुछ भी आपको लिखना हो, जैसे मान लीजिए 48 लिखना हो तो 48 का मतलब आपको जो है, अब एल मतलब 50 होता है और इसके बाएं साइड में एक्स लिखेंगे तो 40, और 8 का मतलब VIII 8 लिख दिए। 50 में से 10 गया 40 और 8 48। अब यहाँ पे हम देखेंगे 66 जैसे मान लीजिए दे दिया है तो 66 के लिए जो है, अब एक्स एल का मतलब 50 और एक्स का मतलब 10, तो 50 और 10 60, 60 के बाद 6 के लिए आप जानते भी मतलब 5 65, 65 में हम एक जोड़ दिए 66। यानी बड़ी सिंबल के दाएं साइड में अगर छोटी सिंबल हो तो उसका वैल्यू जुटते जाता है। ऐसे ही जो है आपको बनाना है। 2-3 क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे कि हमें 101 दिया है तो यहाँ पे सी का मतलब 100 और आई का मतलब 1, तो 101 आपका हो गया। वैसे ही जो है हम देखेंगे 110 दे दिया तो सी का मतलब 100 और एक्स आपका दाहिने साइड आ गया तो आपका 110 हो गया। वैसे ही देखेंगे जैसे 232 हो गया तो 232 के लिए जो है सी मतलब आपका 100 200 और एक्स एक्स एक्स, तो 30 हो गया 3 बार, और 2 बार के लिए आपको आई कर देंगे तो यहाँ पे 232 हो गया। अगला 484 देखेंगे तो 484 के लिए जो है आपको 484 के लिए आप जानते हैं कि डी मतलब 500 होता है। अब 500 में से हम सी लिख दिए तो घट गया तो 100, 400 हो गया। अब 400 के बाद 50, 450 हो गया, और एक्स 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 मतलब 30 हो गया 80, और 84 के लिए आप जानते हैं आई भी लिखेंगे। यानी 484 के लिए CDL एक्स 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 आई भी ऐसे ही आपको लिखना होगा। जैसे 512 देख रहे हैं तो 512 के लिए डी मतलब होता है 500 और एक्स मतलब 10, और 12 के लिए आपको 2 लिख देना है, 512 हो गया। 554 आपको जो है 554, तो 554 के लिए डी मतलब 500, एल मतलब 50, तो 550 हो गया, और आई भी का मतलब आपका हो जाएगा 54। यहाँ पे 1150 जैसे एक समझ लेंगे। एम मतलब आपका 1000 होता है, और सी मतलब जो है आपका 100 हो जाता है, और एल मतलब 50 हो जाता है। तो आपको 1000 प्लस 100 प्लस 50 1150। 1149 एक और समझ लेंगे। 1149 जैसे लिखना है, एम मतलब 1000 हो गया और सी मतलब 100 हो गया, तो आपका 1100 हो गया। एम सी का मतलब 1100 हो गया, और आपको एल एक्स एल लिख देंगे, इसका मतलब जो है 40 हो गया, और आई एक्स का मतलब 9 हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका MCXLIX लिखेंगे तो इसका मतलब 1149 हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किए हो तो। अब 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि आपको बना करके कमेंट में लिखना है। जैसे कि 1150 तो दे ही दिए, इसको 56 56 कर दीजिए, फिर 865। फिर आप अगर समझ गए हैं तो आप जो है इसको सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अगर कोई चैप्टर में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, आपको उसका वीडियो बना के मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।